हिंदी व्याकरण में आज हम लोग रसों के सामान्य परिचय में श्रृंगार रस के बारे में पढ़ेंगे कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं। नायक एवं नायिका, नायक एवं नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रत या प्रेम जब रत की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है। कहने का मतलब है नायक एवं नायिका के मन में जो संस्कार रूप में स्थित रति है या प्रेम है, जब वो रत की अवस्था को पहुंच करके आस्वादन के योग्य हो जाता है तो उसी को श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक ना। श्रृंगार रस के कुछ उपकरण हैं। यहाँ पर स्थायी भाव रति होता है, आलंबन विभाव जो होगा वो नायक और नायिका होगी, उद्दीपन विभाव में जो चीजें आएंगी वो आलंबन का सौंदर्य होगा, जैसे प्रकृति है, रमणीक उपवन है, पक्षियों का कुंजन है, या बसंत ऋतु है, या भ्रमर गुंजन है। ये सब जो है श्रृंगार रस को बढ़ाने के लिए यानी उद्दीपन का कार्य करते हैं। ठीक ना। अनुभव में अगर देखा जाए तो अनुभव में क्या क्या चीजें होती हैं। अवलोकन होगा, स्पर्श होगा, आलिंगन होगा, कटाक्ष होता है, अश्रु आदि, ये सब जो है अनुभव कहलाते हैं श्रृंगार रस में। ठीक ना। संचारी भाव क्या क्या होंगे। हर्ष होगी, जड़ता हो सकती है, निर्वेद, अभिलाषा, चपलता, आशा, स्मृति, रुदन, आवेग या उन्माद, इस तरह के जो भाव होंगे वो सब संचारी भाव में आएंगे। ठीक ना। कहने का मतलब है इनमें से ये सब भाव जो है सब मिल करके श्रृंगार रस को बढ़ाते हैं। देखा जाए तो श्रृंगार रस के दो भेद हैं। एक संयोग श्रृंगार है, दूसरा वियोग या उसी को विप्रलम्भ श्रृंगार कहते हैं। यहाँ पर हम पहले संयोग श्रृंगार की बात करेंगे कि संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं। संयोग मतलब होता है सुख की प्राप्ति। संयोग का मतलब है सुख की प्राप्ति। काल में नायक और नायिका की पारस्परिक जो रति होती है उसी को क्या कहा जाता है, श्रृंगार रस कहा जाता है। नायक और नायिका की पारस्परिक रति को ही संयोग श्रृंगार कहते हैं। ठीक ना। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग के परछाई, बातें सब सुनी भूल गई, कर टेकी रही पलटारत नहीं। ठीक है। इसका स्पष्टीकरण कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अस्थाई भाव जो है वो रति है, राम जो है वो आलंबन है, सीता आश्रय है, और नग में जो राम का प्रतिबिंब या परछाई है वही क्या कहला रहा है, उद्दीपन कहलाता है। हाथ टेकना ये अनुभाव है। हर्ष एवं जो है जड़ता जो है वो संचारी भाव है। इस तरह से ये सभी जो है भाव मिल करके रस के जो ये अंग हैं ये सभी मिल करके श्रृंगार रस को और श्रृंगार रस के संयोग श्रृंगार को जो है क्या करते हैं, उद्दीपित करते हैं या इसका रसास्वादन प्राप्त होता है। ठीक ना। इस तरह से हम आज श्रृंगार रस के संयोग श्रृंगार तक हम लोगों ने पढ़ा है और हमारे विचार से आज का वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे आप लाइक करिए। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे आप शेयर करिए, जिससे हिंदी व्याकरण संबंधी जो भी नए वीडियोज़ आएँ वो आपको रेगुलर मिलते रहें और आपका ज्ञानवर्धन उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। धन्यवाद।